आजाद सिपाही ने अपना नया ऐप लॉन्च किया है। आप उसे प्ले स्टोर पर जाकर आजाद सिपाही टाइप कर उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। रघुवर समेत 6 मुख्यमंत्री की किस्मत लिखेगा झारखंड का ये चुनाव। बाबूलाल मरांडी से लेकर रघुवर दास तक की प्रतिष्ठा है दांव पर। शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन, मधु कोड़ा और अर्जुन मुंडा जूझ रहे हैं चुनौती से। किसी को कुर्सी बचाने की चुनौती तो किसी के सामने संगठन के अस्तित्व को बचाए रखने की सबसे कड़ी चुनौती के दौर से गुजर रहे हैं रघुवर दास। नमस्कार, आजाद सिपाही के खबर विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। झारखंड में इस बार का संसदीय चुनाव कई मायनों में ऐतिहासिक है। इस चुनाव में पहली बार वैसे मतदाता भी वोट डालेंगे जो झारखंड बनने के बाद पैदा हुए। इसके साथ ही इस चुनाव की एक और खास बात यह है कि इसमें राज्य में अब तक हुए सभी मुख्यमंत्री या तो खुद चुनाव मैदान में हैं या फिर उनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। चाहे राज्य के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी हों या फिर वर्तमान मुख्यमंत्री रघुवर दास, ये चुनाव इन सभी का लिटमस टेस्ट है। राज्य में अब तक वर्तमान को मिलाकर 6 नेताओं ने मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली है। इनमें से 3 पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, शिबू सोरेन और अर्जुन मुंडा तो खुद चुनाव मैदान में उतरकर संसद पहुंचने की कोशिश में जुटे हैं, जबकि 2 अन्य पूर्व और वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, मधु कोड़ा और रघुवर दास इस चुनावी तपिश में झुलस रहे हैं। पूरा झारखंड इस दिलचस्प और ऐतिहासिक संघर्ष को दम साध कर देख रहा है। कहा जा रहा है कि इन बड़े राजनीतिक चेहरों में जो बाजी मारेगा वो झारखंड पर राज करेगा। झारखंड की चुनावी बिसात पर क्या कुछ दांव पर लगा है, पेश है इस बारे में आजाद सिपाही पॉलिटिकल ब्यूरो की खास रिपोर्ट। करीब 18.5 साल पहले 15 नवंबर 2000 को जब रांची के राजभवन में आधी रात को राज्यपाल प्रभात कुमार ने भाजपा के बाबूलाल मरांडी को झारखंड के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई थी, तब किसी ने सोचा भी नहीं था कि इस रत्नगर्भा प्रदेश को राजनीतिक अस्थिरता के रूप में जाना जाएगा। इतना ही नहीं, इस प्रदेश को भारतीय राजनीति की प्रयोगशाला बनाया जाएगा। लेकिन हुआ ऐसा ही और 18.5 साल के इतिहास में अब तक 6 शख्सियतों ने 10 बार मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली है। झारखंड की राजनीतिक अस्थिरता और इसके राजनीतिक प्रयोगशाला बनने की कहानी अब पुरानी बात हो चुकी है, लेकिन ये कहानी आसन्न संसदीय चुनाव के मौके पर कई लोग याद कर रहे हैं। इसकी खास वजह भी है। इस संसदीय चुनाव में राज्य के मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाल चुके सभी आधा दर्जन राजनीतिक शख्सियतों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। दूसरे शब्दों में यूं कहा जाए कि ये चुनाव झारखंड के असली सुल्तान की पहचान करेगा। चाहे सबसे कम दिन तक मुख्यमंत्री का पद संभालने वाले राज्य के सबसे प्रतिष्ठित नेता शिबू सोरेन हों या सबसे अधिक दिनों तक इस पद पर बैठने वाले जायंट किलर अर्जुन मुंडा हों, चाहे मुख्यमंत्री का पद संभालने वाले देश के लोकतांत्रिक इतिहास के पहले निर्दलीय मधु कोड़ा हों या सबसे लंबे समय तक लगातार सीएम रहने वाले रघुवर दास हों, सभी की अग्नि परीक्षा इस चुनाव में होगी। तय होगी बाबूलाल मरांडी की राजनीतिक हैसियत। झारखंड में सुलझे राजनेता की पहचान बना चुके बाबूलाल मरांडी राज्य के पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उस समय वो भाजपा के सांसद थे। कुल 2 साल 4 महीने और 2 दिन मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहे बाबूलाल मरांडी बाद में भारतीय जनता पार्टी से उनका मोह भंग हो गया और उन्होंने झारखंड विकास मोर्चा के नाम से अपनी अलग पार्टी बना ली। तब से लेकर आज तक झाविमों को और खुद बाबूलाल मरांडी को कई उतार चढ़ाव से गुजरना पड़ा है। पिछले चुनाव में वो दुमका से चुनाव लड़े लेकिन हार गए। विधानसभा का चुनाव भी वो नहीं जीत सके। उनकी पार्टी के 8 विधायक जीते लेकिन 6 बाद में भाजपा में चले गए। इस बार बाबूलाल मरांडी खुद कोडरमा से चुनाव मैदान में उतर गए हैं। ये चुनाव उनका राजनीतिक भविष्य तय करने वाला है, क्योंकि यदि इस बार वो असफल होते हैं तो फिर राजनीति की मुख्य धारा से वो शायद हमेशा के लिए अलग थलग पड़ जाएंगे। आज विपक्षी राजनीति में बाबूलाल मरांडी की जो हैसियत है उससे उन्हें हाथ धोना पड़ेगा। हालांकि बाबूलाल मरांडी को करीब से जानने वाले कहते हैं कि वो टूट कर बिखरने वाले राजनीतिज्ञ नहीं हैं, बल्कि एक जुझारू व्यक्ति हैं जो गिरकर संभलने का माद्दा रखते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि बाबूलाल मरांडी ने पहले मुख्यमंत्री और उससे भी पहले केंद्रीय मंत्री के रूप में झारखंड के लिए बहुत काम किए, लेकिन विवादों से भी उनका नाता रहा। सीएम बनने के बाद से कोडरमा से वो 2 बार सांसद चुने गए, लेकिन उसके बाद वो दुमका चले गए, जिसका खामियाजा उनकी पार्टी को भुगतना पड़ा। इस बार बाबूलाल मरांडी ने कांग्रेस और झामुमो से गठबंधन कर कोडरमा से ताल ठोकी है। पिछले चुनाव के बाद से ही वो लगातार सक्रिय रहे हैं और जनता के मुद्दों को पूरी शिद्दत से उठाते
करते रहे हैं। इस बार कोडरमा के रण में उनका राजनीतिक भविष्य तय होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। उनका मुकाबला होगा भारतीय जनता पार्टी और माले के उम्मीदवार से। गढ़ बचाने की चुनौती है अर्जुन मुंडा के सामने। कुल 3 बार से सबसे अधिक समय 5 साल 9 महीने और 26 दिन तक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने वाले अर्जुन मुंडा इस चुनाव में खूंटी की रणभूमि में उतर गए हैं। उनका मुकाबला कांग्रेस से होगा। पिछले विधानसभा चुनाव में पराजित होने के बाद से राजनीति के हाशिए पर रहे अर्जुन मुंडा की पहचान एक कुशल राजनीतिज्ञ की है। अपने तीनों कार्यकाल के दौरान उन्होंने झारखंड को कई सौगातें दी। झामुमो से अपना राजनीतिक कैरियर शुरू करने वाले अर्जुन मुंडा एक बार जमशेदपुर के सांसद भी रहे। किसी सामान्य सीट से सांसद का चुनाव जीतने वाले वो पहले आदिवासी नेता हैं। एक सांसद के रूप में भी उन्होंने अपनी छाप छोड़ी थी, लेकिन पिछली बार खरसावा विधानसभा का चुनाव हारने के बाद से वे नेपथ्य में चले गए। लेकिन इस बार भाजपा ने झारखंड में अपने सबसे मजबूत गढ़ खूंटी को उनके हवाले किया है। अर्जुन मुंडा के सामने जहां भाजपा के भीष्म पितामह कहे जाने वाले कड़िया मुंडा की विरासत को सहेजे रखने की चुनौती है, वहीं उन्हें पत्थलगढ़ी समर्थकों और ईसाई मिशनरियों का चैलेंज भी झेलना होगा। खूंटी के मैदान में यदि अर्जुन मुंडा अपना खूंटा गाड़ने में सफल होते हैं तो ये राजनीति में उनकी वापसी होगी। अपनी चतुराई भरी कार्यशैली और सुलझे हुए राजनीतिज्ञ की छवि बना चुके अर्जुन अपनी जीत के बाद न केवल राज्य में आदिवासियों के सबसे बड़े नेता के रूप में उभर सकेंगे, बल्कि राज्य में एक बार फिर मुख्यमंत्री की कुर्सी के दावेदार भी बनेंगे। इस लिहाज से इस चुनाव में उनका पूरा राजनीतिक कैरियर ही दांव पर लगा है। अर्जुन मुंडा ने कड़िया मुंडा का समर्थन तो पहले ही हासिल कर लिया है, लेकिन अब खूंटी के मतदाताओं को उन्हें भरोसा दिलाना होगा कि वो राजनीति भी अपने तरीके से करते हैं। शिबू सोरेन का तो सब कुछ दांव पर है। झारखंड के सबसे प्रतिष्ठित और पुराने राजनेताओं की कतार में शामिल शिबू सोरेन कुल 3 बार में 10 महीने और 3 दिन झारखंड के मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाल चुके हैं। राज्य की राजनीति में सक्रिय होने और मुख्यमंत्री का पद संभालने के बावजूद शिबू सोरेन आज तक विधायक नहीं बन सके हैं। वो हमेशा सांसद ही रहे। झारखंड की मुख्य विपक्षी पार्टी झामुमो के अध्यक्ष से अलग शिबू सोरेन की छवि एक मंझे हुए राजनीतिज्ञ की है, जो समय समय पर राजनीति के पंडितों को भी झकाते रहे हैं। मुख्यमंत्री के रूप में शिबू सोरेन के 3 कार्यकाल में सबसे छोटा 10 दिन का रहा। मुख्यमंत्री के रूप में उनका कार्यकाल भले ही उल्लेखनीय नहीं रहा हो, विवादास्पद जरूर रहा। वैसे तो शिबू सोरेन का राजनीतिक जीवन भी कई विवादों से घिरा रहा है, लेकिन इस चुनाव में उनका सब कुछ दांव पर लगा है। झारखंड अलग राज्य बनने के फौरन बाद उन्होंने कहा था कि झारखंड का सफर तब शुरू होगा जब झारखंड में पैदा हुए मतदाता वोट डालने जाएंगे। इस लिहाज से ये चुनाव झारखंड के सफर की शुरुआत है और शायद शिबू सोरेन के लिए आखिरी चुनाव भी है। बढ़ती उम्र और लगातार खराब होती सेहत शायद उन्हें अगला चुनाव लड़ने की इजाजत न दे। झारखंड मुक्ति मोर्चा को शून्य से शिखर पर लाने और संथाल परगना में पार्टी के गढ़ को लगातार बचाए रखने वाले दिशोम गुरु का सामना इस बार युवा जोश से होने वाला है। भाजपा के युवा प्रत्याशी सुनील सोरेन तीसरी बार दुमका में इस बुजुर्ग योद्धा के सामने चुनौती बनकर खड़े होंगे। दुमका में बूढ़ी हड्डियों का जोर चलेगा या युवा जोश बाजी मारेगा, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। चुनाव का परिणाम चाहे जो कुछ भी हो, शिबू सोरेन और झामुमो के लिए दुमका का रण इस बार निर्णायक साबित होगा। मधु कोड़ा के सामने दाग धोने की चुनौती। निर्दलीय मुख्यमंत्री के रूप में पूरे देश में चर्चित मधु कोड़ा के लिए यह चुनाव राजनीति के मैदान में उनकी प्रासंगिकता तय करेगा। कुल 1 साल 11 महीने और 9 दिन तक मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने वाले मधु कोड़ा का राजनीतिक जीवन भाजपा से शुरू हुआ और इस समय वो कांग्रेस के साथ हैं। मुख्यमंत्री के रूप में उनका कार्यकाल झारखंड को पूरी दुनिया में भ्रष्टाचार के कारण चर्चित बन गया। मधु कोड़ा खुद इसके जीते जागते उदाहरण हैं। भ्रष्टाचार के कई आरोपों से घिरे होने के कारण उनके चुनाव लड़ने पर पाबंदी है, लेकिन इस चुनाव में उनकी पत्नी गीता कोड़ा चाईबासा से कांग्रेस की प्रत्याशी बन सकती हैं। चाईबासा खासकर जगन्नाथपुर के इलाके में मधु कोड़ा की अपनी राजनीतिक पहचान है, लेकिन चुनाव मैदान में नहीं उतरने के कारण उनकी प्रासंगिकता लगातार कम होती जा रही है। इस चुनाव में वो खुद तो मैदान में नहीं होंगे, लेकिन यदि उनकी पत्नी बाजी मारती हैं, तो ये मधु कोड़ा के लिए संजीवनी साबित होगी। सत्ता से हटने के बाद से ही मधु कोड़ा के सितारे गर्दिश में हैं और इस चुनाव में जीत से उनका सितारा दोबारा चमक सकता है। वैसे राजनीतिक हलकों में ये बात आम है कि तमाम विवादों में घिरे होने के बावजूद अपने इलाके में मधु कोड़ा का राजनीतिक विकल्प अब तक तैयार नहीं हुआ है।
शायद यही कारण है कि जिस कांग्रेस ने कभी उन्हें अछूत मान लिया था, आज उनके भरोसे ही कोल्हान में अपना पैर जमाने की कोशिश में जुटी है। यदि गीता कोड़ा चुनाव जीतती हैं, तो मधु कोड़ा के लिए घोटालों का दाग कुछ हद तक जनता की नजर में कम करने में मदद मिलेगी। वैसे वो 4000 करोड़ के खनन घोटाले की आंच में झुलस ही रहे हैं। इस लिहाज से ये चुनाव मधु कोड़ा के लिए जीवन मरण का सवाल बनकर सामने है, जिसे जीतने के लिए उन्हें अपना सब कुछ झोंकना होगा। हेमंत सोरेन के सामने है विरासत संभालने का चैलेंज। कुल 1 साल 5 महीने और 15 दिन तक झारखंड के मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने वाले झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन झारखंड की राजनीति का युवा चेहरा हैं। अपनी सुस्पष्ट राजनीतिक समझ रखने वाले झारखंड के सबसे प्रमुख राजनीतिक परिवार के सदस्य के रूप में हेमंत सोरेन की पहचान जोशीले और बेबाक राजनीतिज्ञ की है। इस चुनाव में हालांकि वह खुद चुनाव मैदान में नहीं है, लेकिन विपक्ष की चुनावी रणनीति का कम से कम आधा दारोमदार उनके कंधों पर ही है। शिबू सोरेन के राजनीतिक उत्तराधिकारी हेमंत सोरेन की राजनीतिक सूझबूझ विधानसभा के पिछले चुनाव के दौरान दुनिया के सामने आ चुकी है, जब वो अकेले दम पर चुनाव लड़कर झामुमो के लिए सर्वश्रेष्ठ परिणाम हासिल करने में सफल रहे थे। हेमंत को नजदीक से जानने वाले कहते हैं कि वो राजनीति भी अपनी शर्तों पर ही करते हैं। इस चुनाव से पहले गठबंधन को अंतिम रूप देते समय भी हेमंत ने कांग्रेस के सामने अपनी शर्तें पूरी दृढ़ता से रखी और अंततः ये तय कराने में सफल रहे कि विधानसभा का चुनाव झामुमो के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। हेमंत को लोग दूर की राजनीति का पक्का खिलाड़ी मानते हैं। इस चुनाव में हेमंत की राजनीतिक समझदारी की परीक्षा तो होगी ही, साथ ही ये भी तय होगा कि झारखंड की राजनीति के शिखर पुरुष शिबू सोरेन की विरासत को आगे ले जाने में वो कितना सफल हो पाते हैं। इसके अलावा यह पहला मौका होगा जब किसी संसदीय चुनाव में हेमंत अपनी पार्टी में केंद्रीय भूमिका में हैं। अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट रखना और भाजपा की आक्रामक प्रचारशैली का सामना करते हुए मतदाताओं में अपनी पैठ बनाना हेमंत सोरेन के लिए बड़ी चुनौती होगी। सबसे अधिक दिनों तक झारखंड के मुख्यमंत्री का पद संभालने वाले वर्तमान मुख्यमंत्री रघुवर दास के लिए भी ये चुनाव एक अग्नि परीक्षा है। लोकसभा का चुनाव परिणाम भी ये तय कर देगा कि इस साल के अंत में होने वाले राज्य विधानसभा चुनाव में रघुवर दास भाजपा के लिए सीएम पद का चेहरा होंगे या नहीं। रघुवर दास के खाते में ये रिकॉर्ड तो उनके नाम ही है कि वो पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिसने राज्य को अस्थिरता के दलदल से निकाला और स्थायी सरकार दी। मुख्यमंत्री के रूप में रघुवर दास के कामकाज का आकलन भी लोकसभा चुनाव में होगा। हालांकि कहा जाता है कि संसदीय चुनाव में केंद्र सरकार का आकलन होता है। रघुवर दास ने करीब 4.25 साल के अपने कार्यकाल में राज्य को कई सौगातें दी हैं। कुछ की तारीफ हुई तो कुछ फैसलों पर सवाल भी उठाए गए, लेकिन ये हकीकत है कि इस सरकार के कार्यकाल में झारखंड ने नई ऊंचाइयां हासिल की हैं। आसन्न चुनाव में रघुवर दास इसका कितना लाभ भाजपा को दिला पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। इसके अलावा उन पर एक और जिम्मेवारी है, ये है भाजपा के रिकॉर्ड को बचाए रखना। पिछले चुनाव में भाजपा ने राज्य में 47 लाख से अधिक मत हासिल किए थे और अब 5 साल बाद पार्टी अपना वो प्रदर्शन यदि दोहरा पाएगी तो ये रघुवर दास के लिए टॉनिक का काम करेगा। अगर भाजपा ने पुराना प्रदर्शन दोहराया तो जीत का श्रेय निश्चित रूप से रघुवर दास के खाते में जाएगा और उनकी राजनीतिक हैसियत बढ़ेगी। इस चुनाव में टिकट तय करने से लेकर रणनीति को अंतिम रूप देने तक में रघुवर दास ने अहम भूमिका निभाई है। इसलिए यदि जीत हासिल हुई तो पार्टी के भीतर उनके विरोधियों की आवाज बंद हो जाएगी, लेकिन यदि प्रदर्शन खराब रहा तो रघुवर के सामने कई समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। इस तरह झारखंड की 14 लोकसभा सीटों पर होने वाला चुनाव भले ही कोई और दिशा तय करे या नहीं, इन 6 बड़े राजनीतिक चेहरों का भविष्य जरूर तय करेगा। इस लिहाज से ये चुनाव झारखंड के लिए मील का पत्थर साबित होगा। आजाद सिपाही के खबर विशेष में अभी इतना ही। खबरों की और भी अधिक जानकारी के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही और आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।